नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस प्रोग्राम में, हमारी इस खबर में। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से कहीं ना कहीं मायावती की एक तरह से उनके प्रति हमें हाल ही के समय में एक सद्भावना जो उनके मन में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मायावती और चंद्रशेखर, ये दो ऐसे नाम हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चमकते नाम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो चुनावी मैदान में जिस तरह के दाव चलने में मायावती और चंद्रशेखर आजाद लगे हुए हैं, ये दाव देखने लायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और मायावती के कयास लगाने वाले, कयास के तौर पर एक तरह से लगाने वाले कि आने वाले समय में इन दोनों का गठबंधन हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा सवाल यही है, उससे सबसे बड़ा जुड़ा मुद्दा यही है, जब से मायावती ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, उन्हें निलंबित किया है, उसके बाद से कयासबाजी अब तेज हो चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन हो सकता है। इसी बीच अब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर, जहां पे उनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके एक तरह से जनसभा संबोधन के लिए वो वहां पहुंचे। उन्होंने अब मायावती पर और एक तरह से भीम आजाद पार्टी जो उनकी पार्टी है उस पर, उन दोनों के यानी बीएसपी और भीम आजाद पार्टी के गठबंधन पर उन्होंने तमाम तरह के एक तरह से संकेत दिए, बयान दिए और भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर भी सीधा सीधा सवाल उठाया। आपको बता दें कि हाल ही में आकाश आनंद का नाम जो था वो बेहद सुर्खियों में था। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और मायावती ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद पर एक तरह से नियुक्त किया था कि अब बहुजन समाज पार्टी की जो कमान है वो कहीं ना कहीं मायावती के बाद आकाश आनंद के हाथ में है। लेकिन आकाश आनंद को ये बातें, ये मुद्दा रास न आया और उन्होंने सीतापुर की रैली में जनसभा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर, अमित शाह पर, सीएम योगी पर, सीधे सीधे कहें तो केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातें बोली। उन्होंने ये तक कहा कि देश में एक तरह से अगर आतंकवाद जो बढ़ रहा है वो सीएम योगी की सरकार की वजह से बढ़ रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मौजूद होकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रैली संबोधित करते उन्होंने सीएम योगी की सरकार को आतंकवाद से सरकार की तुलना की थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आपको कहीं भी घूमते फिरते देखते हैं तो चप्पलों और जूतों से उनको मार दिया जाए। ये बयान थे आकाश आनंद के और उनके इन बयानों के बाद कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल देखने को मिल रही थी। राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी इतनी बढ़ चुकी थी, पारा इतना चढ़ चुका था कि नेताओं में और तमाम पार्टियों में एक तरह से बोले तो एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि आखिर किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के ये जो फ्रंट फेस हैं आकाश आनंद, इनको आखिर कैसे एक तरह से कहें तो इनको इनके बात का जवाब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये बात खास तौर पर लगी क्योंकि उन्हीं के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने बयानबाजी की थी। बयानबाजी के बाद जिस तरह से राजनीति बदली और जिस तरह से मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बॉयकॉट करना शुरू किया, वो सब ने देखा और किसी न किसी तरह से मायावती को इस जाल से निकलना था, नहीं तो चुनावी मैदान में उतरना मायावती के लिए एक तरह से मुश्किल हो जाता क्योंकि नेतृत्व के लिए भी अब आकाश आनंद फ्रंट फेस पर एक तरह से मौजूद नहीं थे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तमाम रैलियां रद्द करा दी गई थी और वो इसीलिए रद्द करा दी गई थी क्योंकि आकाश आनंद ने बयान दिया था, विवादित बयान दिया था। उसके बाद से कयासबाजी तेज हो चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद, जिनके खिलाफ भी आकाश आनंद ने तमाम तरह के बयान दिए हैं, अब आजाद पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद का और मायावती का गठबंधन होगा। गठबंधन अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में रणनीतिक समीकरण बदल जाएगा। लेकिन वहीं इसी कयासबाजी के बीच चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पहुंचकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बयानबाजी की और अपनी और मायावती के गठबंधन पर भी संकेत दिए, वो सुनने लायक है। अब आप एक बार खुद ही सुन लीजिए कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में सिद्धार्थनगर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर और तमाम तरह के मुद्दों पर क्या कुछ कहा। यहाँ लगभग जब मैं आया था 6-8 महीने पहले तो 70% हमारी कमेटियाँ तैयार थी। अब जब मैं आया हूँ तो हमारी 100% कमेटियाँ तैयार हैं। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता और हमारी भाईचारा कमेटियाँ तैयार हैं। 3 कमेटियाँ यहाँ हमारे पास हैं, भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी और भाईचारा कमेटियाँ। हम मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और चौधरी अमर सिंह यहाँ के बहुत परिचित नाम है। उनके परिवार ने क्षेत्र की खूब सेवा की और सबसे अच्छी बात है कि वो यहाँ के ही प्रत्याशी है। बाकी सब तो बेचारे दूर दूर से अपनी किस्मत अपनाने आए, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता जो है उनको आशीर्वाद देगी क्योंकि पहले भी उन्होंने विधायक के रूप में यहाँ खूब सेवा की। 15 साल के विकास पुरुष माने जाते हैं, उससे कैसे लड़ाई मान रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ के हालात देख लो। अभी मैं यहाँ से गुजर के आया हूँ,
नदियाँ नाले तो दिख रहे हैं, लेकिन लोगों के पास अच्छे घर और अच्छे जो हैं रोजगार की व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। सच तो ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। चुनाव में तो बहुत सारे लोग आएंगे, ये तो बीमार में आजाद समाज पार्टी अब की बार 400 पार पर आपका क्या कहना है? कौन कर रहा है 400 पार? अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि नारे तो बहुत दे रहे हैं। नारे तो ये भी दे दें कि भाई हम सबको जो है 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम 15 लाख रुपए, ये भी नारे दे दें। नारों में सच क्या है? सच ये है कि जनता ये चाह रही है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति उनके बीच आए। चौधरी अमर सिंह जो है एक बिल्कुल मजबूत और काम करने वाले जिम्मेदार यहाँ के साथी हैं, और मुझे विश्वास है इस बार जनता उनको विश्वास जताएगी। और नौजवानों की जो महंगाई रोजगार की लड़ाई हो या आम जनता की महंगाई के लिए, सारी हम ही तो लड़ी है। अन्य अत्याचार के खिलाफ, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे SSGD का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला, कोई और नेता निकल के थोड़े आए, ये हमने तो लड़ी है। चाहे कितना जुर्म हो, हाथरस का मामला हो, सारे मामलों में, तो NRC के मामले सब में हम ही तो खड़े थे, हम ही लड़ रहे थे। बाकी सब लोग तो घर में पड़ के सो रहे थे, चुनाव लड़ने सब आ गए। लेकिन मेरा भरोसा जनता इस बार चौधरी अमर सिंह जी को केंद्र के स्थान पर वोट करेगी। आप लोग कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान को खत्म कर देगी, तो लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो संविधान खत्म करने नहीं जा रही है, संविधान के हिसाब से चल रही है। किसी की संविधान खत्म कर देगी सोचते तो है भाजपा। वो बार बार उनके नेता भी कहते हैं अभी तो चंद्रशेखर आजाद भीमार में आजाद समाज पार्टी है, अभी तो मिशनरी लोग हैं, अम्बेडकर वाले लोग हैं, ऐसे खत्म कर देगी। दिन में तारे याद दिलवा देंगे। आरक्षण और संविधान की तरफ किसने आग उठाई? तो अभी तो मांगे ना मैदान में, यही मैं कह रहा हूँ। वो जो कहती है वो करती नहीं है। अब वो बार बार क्यों सफाई देनी पड़ रही है? अगर नहीं देते तो अच्छा संविधान बचाने के लिए क्या किया आपने? ये जो आपने सारा निजीकरण कर दिया है, इसका सारे का राष्ट्रीयकरण कराएंगे दोबारा, चिंता मत करो। नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, कहाँ जाएंगे? किसानों को आमदनी नहीं मिल रही, और ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या किया है आप बता दो विकास पुरुषों ने? आप बताओ सरकार ने क्या किया है? रोजगार के लिए कौन से इंडस्ट्रियल एरिया लगाए यहाँ है जवाब किसी के पास? अभी मैं गोरखपुर से भी घूम के आया हूँ। वो इस एम्स के जो पेशेंट हैं यहाँ जो जिला अस्पताल से हायर सेंटर भेजते हैं, वहाँ हायर सेंटर जिला अस्पताल भेज जाते हैं। सिर्फ जो है नामकरण किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया सरकार ने। और जनता देखी जब वोट की ताकत से। अब तो हम यही है ना। अब चौधरी अमर सिंह को जब तक पार्लियामेंट ना पहुंचा तब तक संघर्ष जारी रहेगा।